dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. So students, ये आपकी साइंस की वर्कशीट 23 है जो कि आपको 1 नवंबर को प्रोवाइड की जाएगी। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का चैप्टर 2 हम लोग कर रहे थे, जिसमें लास्ट वर्कशीट में हमने पीएच स्केल के बारे में समझा था। पीएच स्केल होता क्या है, डेली लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। और हमने पढ़ा भी था कि एसिड प्लस बेस अगर हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो वो क्या बना लेता है, न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, और जो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है उसका पीएच हमारा कितना होता है, 7। पीएच स्केल में हमने देखा था कि सेंटर में आपका 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं मोर देन 7 वो आपका बेस नेचर दिखाती हैं और 7 से कम आपका एसिडिक नेचर दिखाती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब देखिए आपके कुछ कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो एसिड होता है ना, एसिड दो तरीके का होगा, एक होगा आपका डाइल्यूट और एक होता है आपका कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड का मतलब है जिसे आप वीक एसिड बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, 95% वाटर होता है। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड। सो अगर आप एक वीक एसिड को लेते हो, अगर वीक बेस को लेते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड को लेते हो, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा, देखिए एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट बनेगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, इतना क्लियर है कि एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट बनेगा। और अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस अगर क्लियर वीक है तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा, तो हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट लेकिन कैसा बनेगा, एसिडिक, क्योंकि एसिड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड अगर वीक है तो भी सॉल्ट बनेगा पर बेसिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है। सिंपल सी बात है, एसिड प्लस बेस हमारा हमेशा सॉल्ट बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर हमारे सॉल्ट में होगा। तो यहाँ पे पीएच एग्जैक्टली 7 होगा। जहाँ पे थोड़ा एसिडिक है तो वहाँ 7 से लेस होगा, जहाँ बेस है वहाँ पे पीएच थोड़ा सा 7 से ग्रेटर होगा। दोनों का एग्जाम्पल तीनों का दे रखा है आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपके क्या होते हैं, HCl, NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड बनाता है प्लस वाटर। यहाँ पे ये आपका वीक बेस है, NH4OH, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे आपका वीक एसिड अगर हम बोले तो H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे बोल रखा है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज अ क्रिस्टलाइन मटेरियल इज नोन एज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट हम किसे कहते हैं, जब सॉल्ट हमारा न्यूट्रल, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में क्रिस्टलाइन मिनरल की फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल में होता है, और क्रिस्टल हम बोलते हैं सबसे प्योर फॉर्म होता है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। इसके बाद आपको कुछ केमिकल्स दे रखे हैं। यहाँ पे हम इस चैप्टर में इन केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। उनका बेसिक जो नेम होता है वो हम देखते हैं, केमिकल फार्मूला और नेम क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट यहाँ पे आपको दे रखा है कैसे कैसे कौन कौन से केमिकल हैं। एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ठीक है, बेकिंग सोडा, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको आम भाषा में हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। लेकिन आप शॉप वाले से बोलोगे भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दीजिए, तो शॉप वाले बोलेगा ये आप कौन से प्लैनेट से आए हो, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। बेकिंग सोडा आम भाषा में। वॉशिंग सोडा इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है, तो इसका आम भाषा में हम नाम क्या है, वॉशिंग सोडा है। तो आप इसी को बोलोगे सोडियम कार्बोनेट दे दीजिए तो भी बोलेंगे क्या मांग रहे हो भाई। तो यहाँ पे हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनका डेली लाइफ में कुछ और नाम होता है और केमिकल नाम उसके केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। सो देखिए इनके बारे में आपको जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले बताएं सबके बारे में, डेली लाइफ यूज़ क्या है, इनका कॉमन नेम, फॉर्मूला, और इन सब की जो एग्जैक्टली है फॉर्मूला बना कैसे है, ये 3 चीज़ें याद करनी होती हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं इनका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, केमिकल नेम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला कैसे बना ये पता होना चाहिए। इसमें से कुछ भी आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं NaCl
यहाँ पे आपने सॉल्यूशन ले लिया, किसका ले लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड का ले लिया, एंड पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कैथोड एनोड कनेक्ट करिए, इलेक्ट्रिसिटी को पास करिए, NaCl, ठीक है, ब्रिन, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। तो ये डिकम्पोज होगा और ये क्या बना लेगा, NaOH। कैसे बना लेगा, क्योंकि जब आपने सॉल्यूशन लिया है दैट मीन इसमें क्या है, वाटर है, H2O है, तो H2O और NaCl रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका NaOH बनेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि NaCl प्लस वाटर रिएक्शन दे रखी है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस आपकी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, एनोड पे हमारा क्या बनेगा, एनोड पे क्लोरीन गैस जाएगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाएगी। नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, और कैथोड के पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा क्या होगा, NaOH होगा। अब ये कैथोड और एनोड क्या होते हैं, जब भी हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो हमारे पास दो रॉड होती हैं, एक आपकी कैथोड होती है, एक आपकी एनोड होती है। मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव एंड से बैटरी के कनेक्ट होता है। यूजेस क्या है, अब ये करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल या मर्गरीन यानी आर्टिफिशियल बटर के लिए। इसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFCS, इसका यूज़ कहाँ है, कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। तो क्लोरीन को आपको पता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीन की गोलियाँ डाली जाती है ना। इसके अलावा PBC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। इसके बाद HCl तो क्लीनिंग स्टील्स के लिए यूज़ होता है, मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। कि आखिर इन सब प्रोडक्ट्स का यूज़ क्या है डेली लाइफ में वो आपको बताया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये डिग्रेसिंग मेटल, सोप्स और यहाँ पे आपका पेपर मेकिंग में काम आता है। क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम करते हैं तो ये क्या बनाता है, ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीचिंग और ब्लीचिंग फैब्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखा है कि इसको रिप्रेजेंट कर रखा है कि देखिए ये आपका कैथोड है, ठीक है, एट कैथोड और एट एनोड। ये कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, और इसे डिफरेंट बॉटल में दिखा रखा है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन है, गैस है इसलिए कहाँ पे किससे कनेक्ट कर रखा है, सिलेंडर से कनेक्ट कर रखा है। और अब इसका यूज़ दे रखा है आपको कि देखिए यहाँ पे फ्यूल्स के लिए होता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है, वाटर फॉर ट्रेनिंग, क्लोरीन का बता रखा है कि PVC के लिए यूज़ होता है ना। और यहाँ पे आपको बता रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर क्लीनिंग स्टील, ये आपका यूज़ बता रखा है। मेरे को कोल्ड है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आज नहीं कर रही, शॉर्ट में फटाफट। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछ रखा है 5 क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, व्हाई इट इज सो कॉल्ड, इसे हम क्यों बोलते हैं, प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज ब्रिन सॉल्यूशन अभी हमने देखा था, विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसमें कौन सी गैस आपकी एनोड पे जाती है, और गिव 2 यूजेस ऑफ दैट गैस। तो एनोड पे देखिए कौन सी गैस जा रही है, आपकी एनोड पे जाती है क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस के 2 यूज़ बताने हैं, ठीक है। ये आपकी कौन सी गैस जाती है, क्लोरीन जाती है, क्लोरीन के 2 यूज़ बताने। नेम द केमिकल यूज्ड इन सोप एंड पेपर, कौन सा केमिकल यूज होता है, केमिकल फॉर्मूला। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दे, बहुत सारे बच्चे देख के चले जाते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं यार, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है और हम इसे कहते क्यों है क्लोर एल्कली। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, that means you have a solution which is sodium chloride, यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड NaCl का आपने सॉल्यूशन बना लिया। इसमें से जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब यू हैव कनेक्ट विद बैटरी, यहाँ पे आपकी 2 रॉड होंगी, एक कैथोड एक एनोड। तो यह NaCl जो है आपका डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH आपको मिलेगा, साथ में 2 गैस लिबरेट होंगी, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। सो इसको, ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। वाई वी कॉल इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन आर क्लोरीन। एक तो यहाँ पे क्लोरीन निकल रही है इसलिए हम इसे वो क्या बोल रहे हैं, क्लोर। सेकंड अल्कली क्यों बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है विच इज अल्कली इन नेचर या अल्कलाइन। हियर क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन, और अल्कली हम किसे बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सो जब भी आप इस आंसर को लिखें, यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन उसने लिखने को नहीं बोला है, लेकिन अगर आप जब भी लिखें तो इस रिएक्शन को लिखेंगे तो आपके आंसर का वेटेज बढ़ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज ब्रिन सॉल्यूशन। ब्रिन हम किसे बोलते हैं, ब्रिन सॉल्ट वाटर, पर्टिकुलरली हाई कंसनट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन। हाई कंसनट्रेटेड, जब आप कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हो यानी सोडियम क्लोराइड NaCl का सॉल्यूशन बनाते हो तो इसको हम ब्रिन बोलते हैं, ओके, विद वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। जो आपकी एनोड होगी उस पर कौन सी गैस होगी और उस पे उस गैस के दो यूजेस आपको बताने हैं। तो एनोड पे आती है हमारी क्लोरीन गैस। द प्रोडक्ट ऑब्टेन क्लोर अल्कली प्रोसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये तीन चीज़ें हमें मिलती हैं। क्लोरीन गैस मिलती है आपको एनोड पे। ये आपकी रिएक्शन है, हमेशा रिएक्शन जरूर मेंशन करें। द गैस लिबरेटेड एट एनोड इज क्लोरीन, और कैथोड पे जाती है हमारी हाइड्रोजन गैस। यूज़ क्या है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, PVC के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स के लिए। सो ये आपके यूजेस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है नेम द केमिकल यूज्ड इन सोप एंड वाटर मेकिंग। सोप और वाटर मेकिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला भी आपको लिखना है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज टू मैन्युफैक्चर मैनी एवरीडे प्रोडक्ट्स सच एज पेपर, एल्यूमिनियम, कमर्शियल ड्रेन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सिंपल वन वर्ड में भी आंसर कर सकते हो और इसका केमिकल फॉर्मूला नेम है NaOH। यहाँ पे रिएक्शन लिखने को बोली नहीं है, सो आप सिर्फ फॉर्मूला लिख दोगे, दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि राइट एनी टू यूजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस का और HCl के दो यूज़ बताने हैं। तो हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एंड मैन्युफैक्चरर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन्स फर्टिलाइज़र क्या होते हैं या नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये सारे हमारे क्रॉप के लिए और जो हमारी फसल होती है किसानों की उसके लिए यूज़ होते हैं। हाइड्रोजीनेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, हाइड्रोजीनेशन प्रोसेस क्या होता है, ये आप कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर 4 पढ़ेंगे वहाँ पे इस टर्म को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊँगी। यूजेस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज़ है, एक तो आप यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज का, फोटो फ्लैश बल्ब और फायरवर्क के लिए। इट्स इवन यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ शुगर एंड मेकिंग ग्लेटिन। तो ये आपका HCl और H2 के दो यूज़ हो गए, और भी कई सारे यूज़ हैं तो आप उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। ये थी आपकी वर्कशीट, आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गई हो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसके मेंबर बन जाइए।